वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ, वो है हमारा राजा, जिसको बोलते हैं किंग। जैसे कि टेंस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पर इन्हीं टेंस पे पूरी ग्रामर टिकी हुई है, पूरी स्पोकन टिकी हुई है। अगर आपको इनका नॉलेज अच्छे से ले लेते हैं तो ऐसा बोलते कि आपकी आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज से मैंने 1 बाय 1 करके सारे शेड्यूल्स पढ़ाए हैं। अभी चलेंगे हम लोग बोर्ड की तरफ, जिसमें मैंने आपके सारे रूल्स लिख रखे हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या लगना है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। इसको पढ़ने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको रीजन होना चाहिए ना कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। तो टेंस को पढ़ने के लिए प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो पहले रीजन ढूंढिए। तो मैं आपको रीजन देती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी से मिलते हैं, आप जरा किसी से मिलते हैं तो जो मिलते समय हम लोग कोई वर्क करते हैं, ठीक है, बात जो करते हैं। मैंने कहा अगर मेरी एक फ्रेंड है सिया, उससे मैं मिली, उससे मैं पूछ रही हूँ और बताओ आजकल क्या करती हो, क्या करती हो। अच्छा, क्या करती हो। अच्छा ये बताओ रहती कहाँ हो, तुम्हारी तो जॉब लग गई है ना, बैंगलोर में रहती हो क्या। अच्छा ऑफिस का टाइमिंग क्या है, कितने बजे तक ऑफिस से आ जाती हो। समझ रहे हो। तो जो चीज आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ती है। हम लोग हमेशा ये गलती कर देते हैं, हमेशा इज एम आर का यूज करके सेंटेंस को गलत कर देते हैं। बट यार क्यों कर रहे हो, ग्रामर ने इतना अच्छा टॉपिक दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका यूज करते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पूरी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बढ़ते हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। बोर्ड मैंने 1 बाय 1 करके आपके रूल लिख रखे हैं। कहाँ पे आप डू एंड डज का बहुत प्यारा टॉपिक है, डू एंड डज। सोच के देखो कहीं पे अगर आप डू एंड डज लगाते हो कितना अच्छा फील देता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिख रखे हैं। जैसे कि पहला हमारा रूल्स लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। पहले ये समझ लेते हैं ये एस या ई एस क्यों आता है। जब भी कभी हम एस या ई एस का यूज सब्जेक्ट में करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी भी हम लोग गलत कर देते हैं यूज, तो जिसको आता है वो तो समझ जाता है यार गलत बोल रहे हो, जिसको नहीं आता वो आपको अवॉइड कर दे। तो अवॉइड वाला काम नहीं करना है। आई वी यू दे, जितनी भी हमारे प्लूरल चीजें होती हैं उनके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। क्या है, आई वी यू दे, जिसके साथ भी हमारा एस या ई एस आता है तो वो रॉन्ग होता है। बचा क्या, ही शी इट दिस दैट। ओके। या किसी एक पर्सन का नाम, जैसे कि मानसी, मानसी पढ़ाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे अगर ये चीज आती है तो क्या होता है, वो आपका ठीक होता है, ठीक है। वहां पे एस या ई एस आपका लगता है। इज दैट क्लियर। जहां पे आई वी यू दे आता है वहां पे एस या ई एस नहीं लगता है, और जहां पे आई वी यू दे नहीं आता है, ही शी इट आता है, वहां पे एस या ई एस लगाते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट डू डज एंड नॉट। अब देखो एस या ई एस का काम खत्म। अब क्या आएगा, ई एस आएगा और क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी ले रखा है। सब्जेक्ट जहां पे हमारा एस या ई एस आ रहा था वहां पे हमारा डज आ जाएगा, और जहां पे एस या ई एस नहीं आ रहा था वहां पे हमारा डू आ जाएगा। दैट्स इट। आपका नॉट आ जाएगा, वी वन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने इसमें ले रखे हैं। डू एंड डज सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट। डू एंड डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वी वन आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू एच आएगा। और ये जैसे कि अब देखो इन दोनों को थोड़ा समझ लो आप लोग। मैंने आपसे कहा पढ़ते हो, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है ना। मैं आपसे पूछ रही हूं पढ़ते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, नाचते हो, भागते हो, ये सब मैं आपसे पूछ रही हूं। जब मैं आपसे पूछ रही हूं कोई चीज तो इट मीन्स वो क्या है, क्वेश्चन है। वहां पे क्या लगाने की जरूरत नहीं, क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो, नहीं यार। स्कूल में बताया जाता था ऐसा कि यार किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। बट नहीं, आपको सेंस देना है कि भैया मोबाइल चलाते हो, अब इसमें क्या नहीं आया, क्या फोन चलाते हो, नहीं मोबाइल चलाते हो, दैट्स ओके। अगर आपको उसने पूछा तो आप उसको आंसर दोगे किसमें, यस और नो में। आप आंसर किसमें दोगे, यस एंड नो में। जब आपको यस एंड नो में आंसर देना पड़ जाए, समझ लो भैया वहां पे डू एंड डज आएगा। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, डू और डज आपका आएगा, ठीक है। तुम खाते हो तो डू एंड डज आपका आएगा। समझ में आया। बात कर लेते हैं डब्ल्यू एच की। डब्ल्यू एच वहां पे आता है जहां पे आपको रीजन देना पड़ जाए। क्या देना पड़ जाए, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी काम का आपको रीजन देना पड़े। क्यों पढ़ते हो, क्यों जाते हो, कैसे करते हो, कहां पर रहते हो,
सबको आपको रीजन देना पड़ेगा, आंसर आपको वन लाइन में हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, WH लगाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। अक्सर हम लोग इन एग्जाम्पल में गलतियां करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, ये सेंटेंस हमेशा हम लोग बोलते समय रॉन्ग कर देते हैं और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने ये रॉन्ग कर दिया है, पर ये सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एग्री। आई अग्री, इसका मतलब होता है मैं सहमत हूं। तो इसमें यार इज एम लगा, गलती नहीं कर, आई एम अग्री जैसा कुछ नहीं होता है, गलत है वो। आई एम अग्री विथ यू होता ही नहीं है, ठीक है। आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा सेंस है, तो व्हाई आर यू टेकिंग अ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ओके, आई एम अग्री ना बोल के ऑलवेज यू हैव टू से आई अग्री। कोई बात चली, मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में डिबेट कराती हूँ तो लोग यही बोलते हैं आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू, और हमें ऐसा लगता है कि ये सही है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। आप उसकी बात से सहमत हो, आपका जो एक्शन हो रहा है वो रेगुलर बेसिक पे, इरेगुलर बेसिक पे हो रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विथ यू, ठीक है। मैं समझता हूँ, आई अग्री, ओके, मैं समझता हूँ, मैं आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं सहमत हूँ, आई एम अग्री ना हो के आई अग्री होता है, ठीक है। जैसे आई अंडरस्टैंड वैसे आई अग्री। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आई बिलोंग टू कानपुर। आई बिलोंग टू कानपुर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन में लिखा है, बट जब भी कभी हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से फ्लो में निकल जाता है आई बिलोंग्स टू कानपुर, आई बिलोंग्स टू कानपुर। आई एम बिलोंग्स टू कानपुर होता ही नहीं है यार, आई बिलोंग टू कानपुर। और कभी कभी हम लोग इसमें एस लगा के गलती कर देते हैं, आई बिलोंग्स टू कानपुर। नहीं, मैंने आपको बता रखा है कहाँ पे आपका एस आएगा और कहाँ पे आपका ईएस आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सब्जेक्ट क्या है भाई, आई है। आई के साथ में हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। आई बिलोंग टू कानपुर, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू आगरा। आपको ये बोला इंट्रोडक्शन में, हम लोग बहुत सारे मैंने लोगों के मुंह सुना है आई बिलोंग्स टू कानपुर, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आई लव यू। सबको पता है भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपका एक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है भाई, आई लव यू। ओके, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये भी आपका एक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। तो कोई चीज अगर आपकी रेगुलर बेसिक पे हो रही है वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मजे की बात पता है ये भी है कि जितनी भी हमारे न्यूज़पेपर आते हैं ना, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर आते हैं, कौन वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी ये न्यूज़पेपर आते हैं इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, जितनी भी आपकी हेडिंग होती है ना वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करती है, ठीक है। जितनी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। इरेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन ऑलवेज टेक अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, बिकॉज दिस इज द किंग ऑफ द होल टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सेंटेंस की, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की और WH सेंटेंस की। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो बढ़ते, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, रूल्स को समझ लेना अलग बात है, प्रैक्टिस इट्स वेरी नेसेसरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस का। पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, फिर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, ओके। आपको बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पे मैं एस या ईएस लगा रही हूँ, कहाँ पे मैं एस या ईएस नहीं लगा रही हूँ, कहाँ पे डू डज आ रहा हूँ, किसके साथ डू आ रहा है, किसके साथ डज आ रहा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा सेंटेंस है मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ, आई डू वर्क, आई डू वर्क। मैं काम नहीं करती, आई डोंट डू वर्क, आई डोंट डू वर्क। इसको सेकेंड टाइम ऐसे भी बना सकते हैं, मैं काम करती हूँ, आई वर्क, आई वर्क। डू लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वर्ब भी हमारी क्या होती है, सॉरी, जो हमारा वर्क होता है वो भी हमारा क्या होता है, वर्ब होती है। आई वर्क, मैं काम नहीं करती, आई डोंट वर्क, आई डोंट वर्क। वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है। अब ही साउट्स, ही साउट्स, SHOUT, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्लाता है, ही शाउट्स, एस लगाया है मैंने, ओके। वो नहीं चिल्लाता, ही डजंट शाउट। अब शाउट पे एस ना लग के क्या आएगा, डज आ जाएगा, ही डजंट शाउट। वो नहीं चिल्लाता, ही डजंट शाउट, ही डज नॉट शाउट, ही डजंट शाउट। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड,
आई अंडरस्टैंड, वो समझता है, वो समझता है, वो समझता है, ही अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स। नेगेटिव, मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो नहीं समझता, ही डजेंट अंडरस्टैंड, ही डजेंट अंडरस्टैंड। क्लियर? या ही डज नॉट अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम लोग उसको प्रैक्टिस करना बोलते हैं। मैं कानपुर में रहती हूँ, आई लिव इन कानपुर। मैं कानपुर में रहती हूँ, आई लिव इन कानपुर। मैं कानपुर में नहीं रहती, आई डू नॉट लिव इन कानपुर, आई डू नॉट लिव इन कानपुर। क्लियर? अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लिश स्पीक्स, इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। अंग्रेज अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेज अंग्रेजी नहीं बोलते। अंग्रेज या इंग्लिश डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, यहाँ पे जो मैंने अंग्रेज के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया है, तो ENGLISH, इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट तो होता ही होता है, साथ में आपके अंग्रेज भी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ पे? निगेटिव सेंटेंस की तरफ और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की तरफ। जैसे कि मैं नहीं करता, आई डोंट डू, आई डोंट डू। नहीं करते, नहीं करते, डोंट यू डू। क्लियर? नहीं करते, सब्जेक्ट आपको खुद ऐड कर लेना, नहीं करते, डोंट यू डू। क्लियर? डोंट यू डू। हम समोसे नहीं खाते, we do not enjoy risol, we do not enjoy risol। समोसे खाते हो, वो समोसा खाता है, वो समोसा खाता है। क्वेश्चन है, इस पे क्या निकलने की जरूरत नहीं है, वो समोसा खाता है, वो समोसा खाता है। डज ही इंजॉय रिजॉल, डज ही इंजॉय रिजॉल, डज ही इंजॉय रिजॉल। इस तरीके से। मैं कानपुर में नहीं रहता, I do not live in कानपुर। कानपुर में रहते हो, do you live in कानपुर? कानपुर में रहते हो, do you live in कानपुर? इस तरीके से हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्या? अभी इसी की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्री, डज नॉट, डजेंट, बोथ आर करेक्ट। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्री। पैसा पेड़ पर उगता है, पैसा पेड़ पर उगता है। डजेंट मनी ग्रो ऑन ट्री, डजेंट मनी ग्रो ऑन ट्री। क्वेश्चन है, बोलने का टोन भी आपका क्या आएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलने का जो टोन होता है वो भी हमारा क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। आपको बस अपनी थोड़ी सी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई डू कहाँ पे आ रहा है, डज कहाँ पे आ रहा है, एस कहाँ पे आ रहा है, ईएस कहाँ पे आ रहा है। एस या ईएस का काम तो इतना सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता, बाकी कहीं नहीं आता। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड की और WH की। ठीक है, क्वेश्चन, और फिर साथ में लास्ट में सारी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड की और WH की। क्वेश्चन वर्ड का वहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ कुछ नहीं होता, जो आप डू एंड डज सब्जेक्ट एंड आपकी क्या आ जाएगा? V1 आपका आ जाएगा। बात कर लेते हैं WH का। WH में कुछ नहीं होता, सिर्फ WH होता है और डू और डज होता है, और फिर आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और फिर आपकी वर्ब आ जाती है। अगर मैं कह रही हूँ समझते हो, समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझते हो? वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड। आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड। रहते हो, डू यू लिव, कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। क्लियर? सुनते हो, डू यू हियर, डू यू हियर। क्यों नहीं सुनते हो? वाई डू यू नॉट हियर, वाई डू यू नॉट हियर। ओके, अच्छा, मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बता रखा है लिसन और हियर में फर्क क्या होता है, लिसन कहाँ यूज करते हैं और हियर कहाँ यूज करते हैं। आई होप आपको वो चीज समझ में आई हो, ना आई हो तो जाके वीडियो देख लेना। ओके, सो फिर से हम लोग बोलते हैं तुम ऑफिस, यही बात कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ही वर्ड की बात कर लेते हैं। तुम ऑफिस से कब आते हो? व्हेन डू यू कम फ्रॉम द ऑफिस, व्हेन डू यू कम फ्रॉम द ऑफिस। तुम कितना पढ़ते हो? हाउ मच डू यू स्टडी, तुम कितना पढ़ते हो? हाउ मच डू यू स्टडी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गए हो किसके? WH के भी सेंटेंस। अब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बात का मतलब बनता है, इट मेक्स अ सेंस, इट मेक्स अ सेंस।
इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। It does not make any sense. It does not make any sense. It does not make it. How interesting. It does not make any sense. Next. क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? Does it make any sense? Does it make any sense? Does it make any sense? इस बात का कोई सेंस क्यों बनता है? इस बात का कोई सेंस क्यों बनता है? Why does it make any sense? Why does it make it? Why does it make any sense? Why does it make any sense? Like that, you can use a lot of sentence. You can make a lot of sentence with the help of present indefinite. Okay, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. I love you. I love you a lot. Present indefinite, मैं तुमसे नफरत करता हूँ. I hate you. वो तुमसे नफरत करता है. He hates you. क्या वो तुमसे नफरत करता है? Does he hate you? वो तुमसे नफरत नहीं करता. He doesn't hate you. He doesn't hate you. I hope आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप लोग बार बार करते रहिएगा, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाए. डू एंड डज एंड एस या ईएस. सो गाइज, आपको अब थोड़ा सा वर्क करना. 4 सेंटेंस आपको इसी टेंस से बना के मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है? इट्स बिलोंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसकी बहन आने वाली है, आईएनजी लगने वाली है. ओके, आईएनजी को मैं लड़की का साउंड देती हूँ कि वो लगती भी ना आईएनजी, इट मीन्स गर्ल. ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर.